तो आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश गुप्ता है। कहाँ से हैं आप? हम यूपी से हैं। आपकी टेस्टमेंट की 25 साल पहले जब आपकी उम्र सिर्फ 10 साल की थी, हाँ तो जी। तभी से आपने नशा करना स्टार्ट हाँ कर दिया। जी। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि कैसे नशे स्टार्ट हुए, कैसी लाइफ थी आपकी? सभी को जय मसीह को कहते हैं। हम पापा जी मम्मी जी को नमस्कार जय मसीह को बोलते हैं। हमारा नशा है, जब हम 10 साल के थे ना तभी से नशा कर रहे थे। दारू इतना पीते थे कि मतलब हमारी मम्मी पापा भाई बहन जो भी है ना सब मतलब परेशान हो गए थे। इतना परेशान हो गए थे कि मतलब कि वो इतना परेशान हो कि मम्मी ने सोचा कि इनकी शादी कर देंगे तो मतलब कि ये तो आप बता रहे कि इतना बुरा असर पड़ा कि आपकी स्टडी बीच में छूट चुकी थी। हाँ इतना जी। ज्यादा आप नशा करते थे। बताइए पहले कौन सा आप नशा करते थे? हम तो सुबह जब उठते थे दारू पीते थे, पान खा लेते थे, गुटखा खाते थे, गुटखा बहुत ज़्यादा खाते थे, तंबाकू खाते थे, ऐसा ऐसा सारी नशा करते थे। आप बता रहे कि आपकी इतनी ज्यादा आपको तलब लगती थी कि दिन की शुरुआत ही आपकी नशे के साथ होती थी। हाँ जी, बिस्तर छोड़ते थे, सुबह उठते थे तभी हम चले जाते थे। हमारे यहाँ भट्टे है ना, भट्टे पे चले जाते थे, सुबह दारू पी करके वहीं पड़े रहते थे। जब दुकान अपना लगाना होता था तो घर पे बोल के जाते थे कि हमारा सामान तैयार कर दो, रेहड़ी लेके जानी है यहाँ से। तो लोग सामान तैयार करके रखते थे। हम दारू पी के उधर से झूमते हुए चले आते थे कि चले घर पे आके फिर सो जाते थे। तो आप बता रहे कि जितना भी आप कमाते थे सारी की सारी कमाई आप नशे में उड़ाते थे। हाँ जी। तो जब आपकी मैरिज हुई, तो मैरिज के बाद जब आपकी वाइफ आपकी फैमिली आपको नशे से रोकती थी तो आप क्या बोलते थे तब उन्हें? तब और जाके दारू पीते थे। सुबह जाके दारू पी के आते थे, फिर घर पे लड़ाई झगड़ा करना चालू कर देते थे। उसके बाद से जब मम्मी ने सोचा कि मतलब मम्मी भी बोलने लगी कि मतलब कि अभी मतलब सारे परेशान हो गए थे। अब हम सोचते थे कि मतलब हमारा कोई नहीं है। मतलब आप मारपीट करते थे घर वालों के साथ, सड़कों पर पड़े रहते थे। हाँ जी। तो जब आपको लोग ऐसी हालत में देखते थे, आपको नशेड़ी बोलते थे, तो आपको शर्मिंदगी नहीं फील होती थी उस समय? बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। दारू पी कर कहीं गिर जाना, घर पे मम्मी खोजने के लिए चली जाती थी। वो तो हमको कहाँ से ढूंढ के लाती थी। कहीं कीचड़ में गिरे पड़े रहते थे, कभी कहीं गिरे पड़े रहते थे। तो ऐसी हालत थी आपकी, इतनी शर्मिंदगी थी नशे के कारण, तो आपकी लाइफ के ऊपर इफेक्ट पड़ा, मैरिज लाइफ डिस्टर्ब थी। तो आपने कभी खुद कोशिश नहीं की इन चीजों से बाहर आने की? हाँ जी, कोशिश कर रहे थे लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आप नशा बिल्कुल छोड़ नहीं पा रहे थे। हाँ। तलब आपकी बढ़ती जा रही थी नशे की। तो आप बताएं फिर ऐसी हालत में जहाँ पे कोई उम्मीद नहीं थी, आप छोड़ नहीं पा रहे थे, तो ऐसी हालत में फिर आपको अंकुर नशे के बारे में, यहाँ के बारे में कैसे पता चला? जब इतना ज़्यादा पीना चालू कर दिए तो हमारा भैया जो है ना वो रहते थे लखनऊ में। तो हमारे भैया भाभी ने हमको मतलब फ़ोन करके बुलाए कि यहाँ आ जाओ हमारे पास। जब हम लोग लखनऊ गए, वहाँ लखनऊ जब गए तो वहाँ लोग चर्च जाते थे। हमारे भैया भाभी जो है ना यहीं से बत्तीसवा लेके गए हैं। तो उनको एक लड़का एक लड़की यहीं से मतलब उनको भविष्यवाणी यहाँ से पास्टर जी किए थे, तो उनको लड़का और लड़की 2 मिले हैं। तो उसके बाद आप भी चर्च आए, उसके बाद अपने भाइयों को सुना, बच्चों को सुना, तो आपका विश्वास बढ़ा। हाँ जी, एक हाँ। उम्मीद जागी कि मैं नशा छोड़ सकता हूँ। हाँ जी। तो उसके बाद ही भाई लगातार चर्च आते रहे। फिर 16 जुलाई 2023 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, नशे की गंदी आत्मा को डांटा, तो उसी प्रार्थना ने इस भाई की लाइफ को चेंज किया था। तो एक पहले के लिए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। लोग बोलते हैं, मम्मी बोलती है कि मेरी बेटी मेरी बात नहीं सुनती, वे भी 4 में चली गई है। मेरा बेटा नशे करने लग गया है क्योंकि शैतान उसके पीछे है। और अब तुम्हारा मुंह बंद है, खोलो इसको, बोलो शैतान आउट। सब तरह की डेविल आत्माएं, इविल स्पिरिट्स, बीमारियों की, कमजोरियों की, रोगों की, आउट आउट। जैसे पता हमने देखा कि परमेश्वर के दास ने नशे की आत्मा को डांटा। तो आप बताएं कि जैसे आपने उस सामर्थ्य वर्ड को सुना, प्रार्थना को रिसीव किया, उसी समय बताएं क्या हुआ फिर प्रार्थना के बाद? जी बराबर, जब परमेश्वर के दास ने ये प्रार्थना कर रहे थे तो हमारे से में इतना गर्माहट आया, एक मतलब कि हमारे शरीर से लग रहा था कि कुछ निकल के बाहर गया है। ठीक, उसके बाद से हम यहाँ चर्च में आना मतलब कि बराबर आ रहे थे। बल्कि उसके बाद एकदम से गर्माहट फील हुई, और उस प्रार्थना के बाद आपको फील हुआ कि कोई चीज आपकी बॉडी को छोड़कर गई है। हाँ जी, तो उसके बाद पूरी तरह लाइफ सेट है आपकी?
हाँ जी, हाँ कोई जी। नशा नहीं करते? कोई नशा नहीं अब करते। बताएं कि अब लाइफ कैसी है आपकी? अब लाइफ बहुत बढ़िया है। यहाँ जो कमाते हैं वो भी 10 रुपये बचता है और मतलब कि कोई बात की कमी नहीं है। इस समय जमुनानगर ब्रांच से हम अब वॉलेंटियर भी हैं, पार्किंग सेवा करते हैं। जब सेवा करते हैं परमेश्वर की, हाँ कोई जी। मारपीट नहीं करते? आपकी मैरिड लाइफ पूरी तरह ब्लेस है। हाँ जी, हाँ जी। तारीफ करने के लिए थैंक यू जीसस बोले सब जन। इस लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के थैंक यू जीसस बोले। हालेलुया, 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 बाइबल कहती हालेलुया। है, बाइबल में लिखा कि शैतान चुराने के लिए, घात करने के लिए, आपको नष्ट करने के लिए है, लेकिन यीशु मसीह आपको बचाने के लिए, आपको नया जीवन देने के लिए, आपको फिर से खड़ा करने के लिए है। लेकिन जैसे ये भाई चर्च में है, जैसे इस भाई की लाइफ को परमेश्वर ने चेंज किया, आज जितने लोग जो नशा करते हैं, जो पाप में, जैसे आज परमेश्वर के दास और दासी प्रार्थना को करेंगे, हमारा विश्वास है आज आपकी जिंदगियां बदलेंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप इसी तरह अपने गवाही वाले स्थान के ऊपर खड़े होंगे, अब परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। थैंक यू जीसस बोले सब जन। थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज के साथ। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स।